नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल MK हिस्ट्री एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी महत्वपूर्ण मत और सिद्धांतों के बारे में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजपूतों के अग्निकुंड से उत्पत्ति के मत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रबरदाई। किस विद्वान ने अग्निकुंड से उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन किया? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। कवि चंद्रबरदाई ने राजपूतों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? 36। डॉक्टर भंडारकर ने गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति किससे होना माना है? नागर ब्राह्मणों से। किस विद्वान ने राजपूतों को शक व सीथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया कि राजपूतों के रीति रिवाज शक, सीथियन और हूणों से मिलते हैं? कर्नल जेम्स टॉड। किस विद्वान ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया? V.A. स्मिथ। हर्षनाथ शिलालेख में चौहानों को बताया गया है? सूर्यवंशी। हर्षनाथ शिलालेख सीकर में स्थित है। हर्ष मंदिर पर्वत से ये शिलालेख प्राप्त हुआ है। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा और C.V. वैद्य ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है वैदिक आर्यों से। किस विद्वान ने राजपूतों की उत्पत्ति के मिश्रित जाति अवधारणा का समर्थन किया? D.P. चट्टोपाध्याय। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया? कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ द्वारा किए गए यज्ञ से हुई है। इसमें उसने कहा है कि 4 योद्धा पैदा हुए थे: प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। भारतीय इतिहास में किस अवधि को राजपूत काल कहा जाता है? भारतीय इतिहास में 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के काल को राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर के तराइन के द्वितीय युद्ध के बीच का जो काल है, भारतीय इतिहास में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में भारतीय इतिहास की राजनीति राजपूतों के इर्द गिर्द ही घूमती है। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? तो राजपूतों की कछवाहा वंश की शाखा ने जयपुर, आमेर और अलवर रियासतों पर शासन किया था। गोहिल राजवंश ने राजपूताना के किस भाग पर शासन किया? मेवाड़। किस विद्वान ने राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताया? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। राजपूतों के अग्निकुंड से उत्पत्ति के मत का समर्थन सर्वप्रथम चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में किया है। इस मत का समर्थन किन विद्वानों ने किया है? तो इस मत का समर्थन मोहनोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण ने किया। मोहनोत नैन्सी जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी थे और इन्होंने 2 पुस्तकों की रचना की है: मोहनोत नैन्सी ख्यात और मारवाड़ रा प्रगनारी विगत। मोहनोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। सूर्यमल मिश्रण जो थे वो बूंदी राज्य के दरबारी थे और इन्होंने वीर सत्सई नामक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की है। ये सामान्यतः वीररस के कवि थे। मेवाड़ के गोहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहोदत्त का वंशज किस विद्वान ने बताया? तो गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गोहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहोदत्त का वंशज बताया। कनिंगम ने ब्रोच गुजर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को योची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध किस जाति से जोड़ा है? तो कुषाण जाति से जोड़ा है। राजपूत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस शताब्दी में मिलता है? तो राजपूत जाति का सर्वप्रथम उल्लेख हमें 7वीं शताब्दी में मिलता है। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के मत का सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टॉड ने प्रतिपादन किया। इस मत का खंडन किस विद्वान ने किया है? तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इस मत का खंडन किया है कि राजपूत विदेशी हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान बताया। किस शिलालेख में गोहिल वंश राजपूतों की उत्पत्ति रघुकुल से बताई गई है? तो आबू पर्वत शिलालेख के आधार पर गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति रघुकुल से बताई गई है। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी। हमीर महाकाव्य की रचना नयनचंद्र सूर्य ने की थी। मनुस्मृति के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। मनुस्मृति के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति ब्रह्म या वैदिक आर्यों से बताई गई है। अग्नि पुराण के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति संबंधित है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। किस क्षेत्र को प्राचीन काल में
खेराड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो जो भीलवाड़ा जिले का जो जहाजपुरा क्षेत्र है उसको खेराड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था। मंडोर शिलालेख के अनुसार वशिष्ठ ऋषि की संतान बताया गया। तो आबू के प्रतिहारों को ऋषि वशिष्ठ ने आबू के प्रतिहारों की संतान बताया गया। यह उल्लेख हमें मंडोर शिलालेख से प्राप्त होता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का भाग प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो मेवल जो क्षेत्र था वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य स्थित था। भीनमाल तथा आबू में किस राजवंश का शासक था? तो यह था चावड़ा वंश का। किस क्षेत्र को प्राचीन काल में बरड़ नाम से जाना जाता था? तो बूंदी जिले का जो पश्चिमी पथरीला क्षेत्र था उसको बरड़ के नाम से जाना जाता था। और यहाँ रियासती काल में 1922 के आसपास एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन भी हुआ था। बटनेर और जैसलमेर पर किस वंश का शासन था? तो बटनेर जो नाम है वो वर्तमान हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम है। और बटनेर तथा जैसलमेर पर राजपूतों की भाटी राजवंश का शासन था और भाटी राजवंश चंद्रवंशी कहलाते हैं। टोंक राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? टोंक राज्य की स्थापना 1817 में अमीर खां पिंडारी के द्वारा की गई। किस शिलालेख के आधार पर कहा जा सकता है कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है? बिजोलिया शिलालेख के आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानी है। पिंगल सूत्र कृति के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मानी गई है ब्राह्मणों से। किस शिलालेख के अनुसार प्रतिहार राजपूत ब्राह्मण हरिश्चंद्र तथा उनकी पत्नी भद्रा की संतान थी? तो यह है मंडोर शिलालेख। राजस्थान में गोहिल राजवंश की कितनी शाखाएं थी? तो यह राजपूतों की 24 शाखाएं थी। जनश्रुति के अनुसार आबू पर्वत पर यज्ञ से किस राजवंश की उत्पत्ति मानी जाती है? तो चालुक्य, प्रतिहार, चौहान और परमार राजपूतों की उत्पत्ति आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ द्वारा किए गए यज्ञ से मानी जाती है। इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने किया है। आमेर में कछवाहा राजवंश की स्थापना दुल्हे राय द्वारा कब की गई? तो दुल्हे राय द्वारा 1137 में आमेर में कछवाहा राजवंश की स्थापना की गई थी। तो आज के हमारे प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। मिलते हैं आगे।